जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भैया इन दिनों यदि हम चर्चा की बात करें तो चर्चा कुछ ऐसे शादियों के बारे में चल रही है जिनको कि सुनकर आपका मन खुश भी होगा और दुखी भी होगा। सबसे पहले खुशी की बात कर लेते हैं, फिर तो दुख की ही बात करनी है। तो खुशी होगी आपको सिद्धार्थ और कियारा की जो शादी हुई है उसकी तस्वीरों को देखकर कि भाई तस्वीरें इन अमीर लोगों की कितनी अच्छी आती हैं और हर फोटो कैंडिड ही आती है, ऐसा लगता है। हम तो पोज दे के पागल हो जाते हैं। वहीं दूसरी शादी की बात होगी राखी सावंत और आदिल की। आदिल जिसको कि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, राखी सावंत ने बेहोश होते होते काफ़ी सारे गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी राखी सावंत के इस पूरे एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर क्या बात चल रही है और क्यों उनको एक नेगेटिव कैंपेनर के तौर पर देखा जा रहा है, जरा देख ले। बॉलीवुड में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने काम को छोड़कर तमाम दूसरे कारणों के चलते सुर्खियां बटोरते हैं। मतलब इनका जैसा रवैया रहता है, इन्हें कुछ भी करके पब्लिसिटी पानी होती है। शादी, रिश्ते नाते, लोकलाज, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। इनके जीवन का बस एक ही मकसद होता है और वो ये कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ तूफानी किया जाए जिससे अखबारों की सुर्खियों में जगह मिल जाए। एक्टर राखी सावंत का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। राखी अभी बीते दिनों तक सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने आदिल दुर्रानी से शादी करी थी। राखी का अपनी शादी की तस्वीरों को इंटरनेट पर पोस्ट करना भर था कि लोगों ने तमाम बातें कर डाली और उस शादी को लव-जिहाद बता डाला। तब प्यार में डूब चुकी राखी सामने आई थी और खुलकर उन्होंने अपने पति का बचाव किया था और कहा था कि अगर वो और आदिल एक हुए हैं तो इसकी वजह सिर्फ प्यार है और बेशुमार प्यार। जैसा राखी का स्वभाव है तभी ये मान लिया गया था कि शादी को लेकर ड्रामा जरूर होगा। मगर अब जबकि मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने राखी की शिकायत के बाद आदिल को गिरफ्तार कर लिया है तो कहा यही जाएगा कि ये ड्रामा इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। बताते चलें कि आदिल दुर्रानी को ओशिवारा पुलिस ने राखी द्वारा दर्ज करी गई शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। राखी का दावा है कि उनके और आदिल के बीच चीज़ें ठीक नहीं थी और उन दोनों के बीच नौबत मारपीट तक आ गई। पुलिस ने 7 फरवरी को राखी सावंत के पति आदिल को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अभिनेत्री द्वारा की गई शिकायत के बाद पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया था। मामले की जांच और ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने आज सुबह आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। राखी ने एफआईआर दर्ज करी थी, हम जांच के बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे। पुलिस की माने तो वो पिछले 2 दिनों से आदिल को खोजने की कोशिश कर रही थी। मामले पर ओशिवारा पुलिस का मानना है कि राखी को जो भी शिकायतें हैं उनकी जाँच की जा रही है, क्योंकि राखी का शुमार उन लोगों में है जिन्हें तिल का ताड़ बनाने में महारत हासिल है। इसलिए थाने के बाहर ही मीडिया से मुखातिब हुई राखी ने दावा किया कि आदिल उनके घर मारपीट करने आया था। उसने कहा कि आज सुबह वो मुझे मारने आया मेरे घर पर, मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मीडिया से मुखातिब हुई राखी ने यह भी कहा कि वो बिना कुछ कहे मुझसे सुबह मिलने आया था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं पहले भी 2 बार आदिल के खिलाफ मामला दर्ज करा चुकी हूँ, लेकिन मीडिया के सामने कभी इसका जिक्र नहीं किया। पुलिस ने उस समय आदिल से भी बातचीत करी थी। राखी ने भी इस बात का जिक्र किया कि तब सिर्फ शिकायत दर्ज हुई थी और अब जो आदिल की तरफ से ताज़ा हरकत हुई है उसके बाद इसे एफआईआर में बदल दिया गया है। उस दौरान असंज्ञेय अपराध लिखा गया था, कल रात इसे प्राथमिकी में बदल दिया गया। राखी ने खुलासा भी किया कि आदिल ने उनसे 4 लाख रुपए और गहने भी हड़प लिए। ध्यान रहे कि बीते दिनों ही एक इंटरनेट पर तस्वीर खूब तेज़ी से वायरल हुई थी जिसमें राखी और आदिल को एक रेस्टोरेंट के बाहर दिखाया गया था। जब इस फोटो को लेकर राखी से बात हुई तो राखी ने कहा कि आदिल अचानक वहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आया। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मीडिया को देखकर मुझे खाना खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन हमने बात नहीं करी क्योंकि पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। इसकी पुष्टि खुद राखी ने की है और कहा है कि अब मैं आदिल के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो इतनी सारी लड़कियों के साथ सोता हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो माफ़ी मांगे और तनु को छोड़ दे, लेकिन ये व्यक्ति वफादार नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मुझे तलाक ही चाहिए। बहरहाल अब जबकि बात थाने, पुलिस और कोर्ट कचहरी तक आ चुकी है तो कहा यही जा सकता है कि जैसा स्वभाव राखी का है, उन्हें बस फेमस होने से मतलब है। उन्हें उस शादी के एवज में मीडिया की सुर्खियों में जगह पानी थी और वो उसमें कामयाब भी रही। बाकी बात रही आदिल की, तो वो तो दूध के धुले हैं नहीं। एक व्यक्ति के रूप में वो इस बात को बखूबी जानते थे कि राखी का स्वभाव कैसा है और कह सकते हैं कि यदि शादी की आड़ में फेम पाने की भूख राखी को थी तो वैसा ही हाल आदिल का भी था। राखी के नाम पर उन्हें फेमस होना था, जो कि उन्हें मिल भी रहा है। हालांकि उसकी एक कीमत उनको ज़रूर चुकानी पड़ रही है, लेकिन ठीक है। आज की डेट में हर कोई यही कहता है कि भैया नाम होना चाहिए, फिर वो चाहे बदनामी से ही क्यों ना हो। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं जाएंगे। जय भारत।